देखिए ये आपका क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस दिए हैं कि कौन से सही ऑप्शन है। तो देखिए मैं एक फार्मूला बताता हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 9 को कॉमन ले लीजिए। 9 को जब कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए इससे पहले मैंने अभी बताया था आपको कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए के होता है। अगर मैं 1 को इधर रहने दूं और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कर दूं तो कैसा रहे, यानी ये वैल्यू 1 के बराबर, यानी आप इसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हैं इंटू 1, सो यू विल गेट 9। आंसर आपका कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। ओके, बहुत आसान था, आपको याद रखना है सिर्फ ये फॉर्मूला। मैंने ये फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से आपको ड्राइव करके दिखाए हैं इनसे पहली वाली वीडियोस में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जी देखिए इसमें क्या है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो हम इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा को। अब यहां भी इसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इसको हमने क्योंकि सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब देखना इसमें क्या होगा हमारा नेक्स्ट, इसमें एलसीएम हमारा कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, ओके। नेक्स्ट इसको हमने साइन थीटा एलसीएम ले लिया, यहां हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ओके। यहाँ प्लस है, माइनस नहीं है, ठीक है ना। अब देखना ये जो कंडीशन है ये आ गई आपकी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये मैं इसको एक ब्रैकेट में लिए लेता हूं और प्लस का 1 इसको अलग कर देता हूं। इसी तरह से ये ऊपर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में ले लिया, माइनस 1 को अलग ब्रैकेट में, इसको चलिए ब्रैकेट में इस तरह से ले सकते हैं हम। ये आपका अब नीचे जो आपका आ रहा है, ये आ रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। इसमें कंडीशन क्या देखिए, यहां देखिए आप ऊपर, इसमें देखना ये जो है a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला फॉर्मूला हमने बताया था शायद, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ओके। तो a की जगह पे हमारा क्या है, ये है, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हमने a सब कंसीडर किया और ये माइनस का 1, ओके, अपॉन में क्या आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके, ये कंडीशन। अब देखना इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ओके। तो अभी जगह नहीं है, मुझे इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ रहा है ऊपर से, ठीक है ना, मैं इसको ऊपर लेके आ रहा हूं, ओके, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ऑलरेडी ये लिखा हुआ है आपका, अपॉन में क्या आ गया आपका, ये है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। अब देखना ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ये प्लस 1 माइनस 1, इट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको प्लस को मैं यहां लिख देता हूं इसके बदले का माइनस 1, अपॉन में क्या आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ रहा है मुझे, तो यहां तो 1 कट गया, आपका आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। आपने देखा इस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका 2 बच गया, इसका मतलब
सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन सही है, आपका आंसर 2 आ गया। ठीक है ना, इसको मैं साफ कर देता हूं। फाइनली आपका आंसर 2 आ गया। ओके, जो भी डाउट हो आप कमेंट करें मुझे, मैं दोबारा से आपके लिए तैयार रहूंगा। ठीक है ना, मेरा ख्याल है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट नाउ पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। जी देखिए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये मैंने साइड में लिख लिए हैं जिससे मुझे सॉल्यूशन करना है इसका। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos ए, इसको लिख सकते हैं sin/cos ए। tan की वैल्यू होती है sin/cos ए। ओके, यहां है आपका 1 - sin ए, मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। एलसीएम हमारा cos ए आ गया, तो यहां आ गया 1 + sin ए इंटू 1 - sin ए। यहां आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इट मींस आपका वही फॉर्मूला लग गया जो मैंने बताया था। क्या बताया था, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। a की जगह पर यहाँ 1 है और b की जगह पर साइन a है, तो आप लिख सकते हैं 1² - sin² a अपॉन cos a। ओके, अब आपने देखा कि 1 cos a कहें या 1 कहें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 - sin² a बराबर किसके हो जाएगा, cos² a के, cos² a अपॉन cos a, है ना। तो cos² को हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 बार लिखते हैं हम, इंटू cos a। ओके, तो आपने देखा इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर cos a आ गया। तो इस इट मीन जब cos a आ गया तो cos a कौन से ऑप्शन में है आपका, लास्ट ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है ना, इसका जो जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी cos a आ गई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। देखिए ये बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हुए हैं। 1 + tan² a इज इक्वल टू होता है, मैंने कई बार बताया था, 1 + tan² a इज इक्वल टू होता है आपका sec² a के, और 1 + cot² a होता है आपका, ये मैंने ड्राइव करके दिखाया है बहुत अच्छे से। आपने पिछली वीडियो देखी, देख लीजिए, आप नहीं देखी है, अगर देखी होंगी तो बिल्कुल सिंपल है। हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम sec² a अपॉन cosec² a, या तो डायरेक्ट tan² a भी लिख सकते हैं या फिर हम उस फॉर्म में लिखे देते हैं। अक्सर हमने जो देखा है कि भाई sin a अपॉन cos a बराबर हमारा tan a के आता है। ठीक है ना, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, अपॉन में ले जा सकता हूं, 1/cos² a लिख सकता हूं, है ना, और इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका sin² a। ठीक है ना, तो आपको पता चला sin² a अपॉन cos² a आपको डायरेक्ट मिल गया tan² a के। अब आपको ये पता चल गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये डी ऑप्शन सही है। अब आइंदा आपको याद रखना है कि जिस तरह से आपने इसको याद किया है कि sin² a अपॉन cos² इज इक्वल टू tan² a के हो जाएगा, इसी तरह से आपको इसको भी डायरेक्ट कर लीजिए आप। अगर sec ऊपर है और cosec नीचे है तो ये भी डायरेक्ट tan² a के हो जाएगा। यानी मैं लिखे देता हूं sec a अपॉन cosec a। इन चीजों को थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आपको याद रखना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए tan a। तो हमें अगर डायरेक्ट पता होगा तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने साइन और कॉस में चेंज किया है इनको, इसको कॉस में चेंज किया, इसको कोसेक को मैंने साइन में चेंज किया। जब आपकी समझ में आया कि tan² a यानी साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan, जब इन पर दोनों पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। इट मींस डी आपका पार्ट सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके हाजिर होते हैं फिर। ओके, नाउ